फील्डिंग फैलाए। सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंदजी कदम यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। ते मॅच साठी खास येत आहेत, ज्यांनी रोहित भगत याच्याकरता 100 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद कदम यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅच अल्पेश। तो बहुत बहुत अभिनंदन है अल्पेश, कमाल का आपका वो परफॉर्मेंस रहा। क्या कहेंगे उस परफॉर्मेंस के बारे में अल्पेश? आशीष भाई शेड़के, थोड़ा सा आवाज दीजिए माइक को। आशु भाई शेड़के, इनके शुभ हाथों से अब उनको सम्मानित किया जाएगा। वेल प्लेड एंड बेस्ट ऑफ लक। क्रिकेट में दो चीजों का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब, लेकिन 4 अक्षर की मेहनत आपको करनी होगी। आदरणीय ऋतिक कारिया अपने टीम का हौसला बुलंद करने के लिए मुंबई से आज यहां पर आए हैं, उनका भी विशेष हम स्वागत करेंगे। कल उन्होंने अपनी टीम के लिए 2000 रुपए का नकद इनाम रखा था, लेकिन रोहन जी देखिए आज बड़ा मुकाबला है। एक तरफ पंकज, एक तरफ मंगेश, तो दूसरी तरफ किरण और केडी। सबसे तेज 70 रन बनाने वाले केडी यानी कि कल्पेश दलवी अब पिच पर आते हुए दाहिने और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन है। कमाल का ये कॉन्टेस्ट रहेगा आप सभी का। सतीश शेठचा बॅनर दे तुझा। तो मैच होता हुआ, जैसे ही मैच शुरू होता है, मैच ऑन, मैच ऑन। आइए सुनते हैं प्रवीण जी दुगाड़े इनकी जुबानी। मंगेश सामने किरण आवासकर, एक होनहार बल्लेबाज और एक अच्छे गेंदबाज के बीच का ये कॉन्टेस्ट। ओवर द विकेट, पहली खराब गेंद और उनका भरपूर फायदा उठाया। शॉर्ट आर्म पुल और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार 6 रन। कमाल का ये शॉट रहा है मंगेश के हाथों से। जिस तरह से ड्यू फैक्टर होता है और ड्यू फैक्टर में गेंदें हाथ से फिसलती है मयूर जी, वैसे ही ये गेंद बिल्कुल हाथ से फिसली। पंकज, अक्षय, दर्शन आवासकर, एक बड़ी टीम है, नाना भी है, तो दोनों ही तरफ नीलकृष्ण लायंस भी एक बढ़िया टीम है, संतुलित टीम है। एक अच्छा फाइट हमें देखने को मिलेगा। किरण आवासकर 6 के साथ वापसी की है। लेग स्टंपर का आक्रमण था, हालांकि जरूर अपील की थी लेग बाइस के स्वरूप में 1 रन खाता में जुड़ता हुआ। आइए सुनते हैं प्रवीण सर को। तो पहली गेंद के ऊपर छक्का आ चुका था किरण आवासकर के बल्ले से। अब खुद कप्तान स्ट्राइकर इन पर आ चुके हैं। यंग टैलेंट, छोटा पैक, बड़ा धमाका, बाएं हाथ के बेहतरीन ऑलराउंडर, बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज कल्पेश दलवी।
मंगेश चौहान जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की पिछले मुकाबले में, जब भरत विनायक ने वो मुकाबला जीता था। दर्शन अवास्कर और सतीश देशमुख जिस टीम की फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, वहीं ऋतिक कारिया जो नीलकृष्ण लायंस की फ्रेंचाइजी कर रहे हैं। सीधे बल्ले से इस गेंद को निकाला और इसे कैसा, ये देखिए बैक टू द बॉलर, क्या कैच लिया गया मंगेश चौहान द्वारा। बहुत ही बढ़िया, गोल्डन फिश इनके जाल में आ चुकी है। अल्पेश का विकेट निकाला उन्होंने, जो घातक साबित हो सकते थे बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ। एक्सपीरियंस क्या होता है इसका जीता जागता नमूना। आजकल जिस तरह अल्पेश और कल्पेश जैसे दो भाइयों की जोड़ी सुर्खियों में, उसी तरह गोविंद नाम का ये ऑलराउंडर खिलाड़ी काफी सुर्खियों में है। इस एसपीएल में नहीं, पूरे सीजन में। इस साल 2020-2021 का जो सीजन है, उस पूरे सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। तो प्रणय राजपुरकर मैदान के अंदर आ चुके हैं, एक और पावर हिटिंग बल्लेबाज। लेकिन तारीफ करनी होगी मंगेश चौहान, देखिए कितनी फिटनेस नजर आ रही है उनमें। बैक टू द बॉलर, इतना तेज कैच उन्होंने लपका। फुल टॉस गेंद की थी, प्रणय राजपुरकर समझ नहीं पाए थे, लेकिन तेजी थी गेंद में। पूरा एफर्ट दे रहे हैं मंगेश चौहान अपनी गेंदबाजी में। जो एक्सपीरियंस है उनके पास, उस एक्सपीरियंस के आधार पर यह गेंदबाजी हो रही है। अनुभव क्या होता है इसको दर्शा रहे हैं। मैं सीनियर क्यों हूं इस खेल में, वो दर्शाते हुए बल्लेबाजों के लिए अपनी अच्छी गेंदबाजी के कारण। भारतीय जनता पार्टी सर चिटनीस केतन देसाई, इनकी तरफ से प्रणय राजपुरकर के लिए हर छक्के के लिए 100 का इनाम। देखिए इस ओवर की शुरुआत छक्के से हुई थी, लेकिन मंगेश चौहान ने क्या वापसी की, विकेटें निकाली दो। प्रणय राजपुरकर और कल्पेश दड़वी, इन दोनों को आउट करने का मौका उन्हें मिला। ओवर नंबर 5 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। आखिरी एक गेंद अभी भी शेष। एसपीएल सुधागढ़ तहसील का मान और स्वाभिमान, ये फिर से एक बार शुरू हो रहा है। नए बल्लेबाज कल्पेश अमरुस्कर मैदान के अंदर आ रहे हैं। एक साझेदारी की जरूरत है अब नीलकृष्ण लायंस को, एक साझेदारी की जरूरत है, क्योंकि भरत विनायक के गेंदबाज मंगेश चौहान ने छक्का खाने के बावजूद भी काफी अच्छा ओवर किया है। अब तक रन दिए जा चुके हैं उनके द्वारा महज 7। छक्के के बाद महज 1 ही रन उन्होंने दिया है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो किरण अवास्कर आ चुके हैं 7 रन बना के, वो अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही है। 3 गेंदें लगातार डॉट डाली है इन्होंने। ये देखिए राइट अप इनटू द ब्लॉक होल में ये गेंद की थी, मिसफील्ड हुई, 1 रन जरूर मिला और इसे 8 रन वाला ये ओवर समाप्त हुआ। लेकिन 2 विकेटें बेहतरीन शामिल थी, 2 विकेटें ऐसी जहां पर कल्पेश और प्रणय राजपुरकर जो हावी हो सकते थे भरत विनायक के ऊपर, उन्हीं दोनों को नीलकृष्ण लायंस के रणबांकुरों को पैवेलियन भेजने का मौका मिला अपनी अच्छी गेंदबाजी के कारण। मंगेश चौहान को बहुत ही बढ़िया होनहार किस्म का ये खिलाड़ी, एसपीएल में पूरी जान झोंकने वाला ये खिलाड़ी। एसपीएल का ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि एसपीएल का आयोजन हो, या फिर एसपीएल में खुद का प्रदर्शन हो, हमेशा हर साल इन्होंने 100% एफर्ट दिया है। धीरे धीरे क्राउड बढ़ता हुआ, दोपहर के लंच के बाद हम देख रहे हैं कि क्राउड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शाम के 3 के बाद और ज्यादा क्राउड यहां पर नजर आएगा, और कल बहुत ज्यादा तादाद में क्राउड यहां पर नजर आएगा, क्योंकि नॉकआउट दौर शुरू होगा कल से। अक्षय नकादे, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेटें भी निकाली थी और
मिडन ओवर किया था 4 विकेट निकालकर। काफी बढ़िया साइड बनाई जा चुकी है भरत विनायक के फ्रेंचाइजी डॉक्टर दर्शन आवास्कर और सतीश देशमुख साहब द्वारा। जिस टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की कमी नहीं है, मंगेश चौहान, पंकज देसाई, डॉक्टर दर्शन आवास्कर, यंग टैलेंट की भी कमी नहीं है। यंग टैलेंट और अनुभव इसे जोड़कर इस टीम को बनाया जा चुका है उनके फ्रेंचाइजीज द्वारा, सतीश देशमुख और दर्शन आवास्कर द्वारा। और दोनों तरफ अच्छा काम हो रहा है। यंग टैलेंट अच्छी फील्डिंग कर रहा है तो एक्सपीरियंस काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। मंगेश चौहान की हमने गेंदबाजी देखी पिछले ओवर में, और ये देखिए ये लटक गए बल्लेबाज कल्पेश। क्या आएंगे मिथुन लांगी? देखना ये होगा कौन से खिलाड़ी को भेजा जाता है। तो देखिए नए बल्लेबाज प्रवीण आ चुके हैं, रायगढ़ के रॉस टेलर प्रवीण गरज, जिन्होंने रिकॉर्ड है रायगढ़ की सुप्रीमो में लगातार 2 साल मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हासिल किया है। 6 बाइक्स उन्होंने अपने जीवन में बतौर मैन ऑफ द सीरीज हासिल की है। तो क्या ये प्रवीण रायगढ़ के रॉस टेलर प्रवीण गरज की तरह ही खेलेंगे? क्योंकि जरूरी है यहाँ पर टीम को, टीम की जरूरत है यहाँ पर किसी एक खिलाड़ी का अच्छा खेलना। अक्षय नखाते ने तारीफ काबिल गेंदबाजी की है अब तक सुधागढ़ प्रीमियर लीग में भरत विनायक टीम की तरफ से। लेकिन ये देखिए प्रवीण ने आते ही अपना बल्ला खोला, नंबर आया लॉन्ग और बाउंड्री के बाहर 6 रन। चौदह रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं शेखर दड़वी। अब इस टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 6-8 महीनों से मैं देख रहा हूं टूर्नामेंट्स नहीं खेली इस खिलाड़ी ने, लेकिन व्यावसायिक खिलाड़ी है, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं गेंद अगर इनके बल्ले पर मिडल होती है तो। और ये देखिए क्या बल्लेबाजी हो रही है इस प्रवीण की, हालांकि फील्डिंग उतनी अच्छी की। विराट के इस खिलाड़ी ने काफी बढ़िया, आकाश ने काफी बढ़िया फील्डिंग की। और ऐसा अगर एफर्ट रहा, रिया राइजिंग स्टार की फील्डिंग गलत रही पिछले मैच में, हमने देखा काफी गलत फील्डिंग हुई उनके द्वारा, और उस वजह से जो एक्स्ट्रा रन दिए गए उसी रनों से वो टीम हारी है। और ये बहुत ही बढ़िया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर लंबा 6, बल्लेबाज किरण आवास्कर द्वारा। और 6 के साथ एक फाइटिंग टोटल आता हुआ 21 रन 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 2 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। अब देखना ही होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं पंकज देसाई। पहले ओवर में तारीफ करनी होगी मंगेश चौहान की, उसके बाद अक्षय नखाते ने भी काफी अच्छी गेंदें डाली थी। लेकिन जैसे ही प्रवीण आए उन्होंने रन शुरू किए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। उसके बाद जब स्ट्राइक रोटेट हुई तो मिड विकेट के ऊपर से छक्का दागा इस ओवर में किरण आवास्कर ने। तो गेंदबाज नामदेव सकपाल काफी सीनियर खिलाड़ी है, 40 प्लस के खिलाड़ी, लेकिन 18 साल के नौजवान की तरह चालाकी है उनकी गेंदबाजी में। पिछले मैच में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर प्रवीण। और यह आसान सा कैच, और इसी के साथ प्रवीण के पारी का होता हुआ 21 के स्कोर कार्ड के ऊपर यह विकेट नंबर जा चुका है चौथा। 4 विकेटें जा चुकी हैं टोटल 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज
तो नए बल्लेबाज आ चुके हैं नॉर्थ स्टार गेंद पर दिगंबर देशमुख। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंदबाजी हो रही है। देखिए लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाज नामदेव की तारीफ है काबिल। 40 प्लस होने के बावजूद भी क्या अंदाज है इनकी गेंदबाजी का। राइट आर्म राउंड द विकेट, कोण बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किरण अवास्कर भी अच्छा खेल रहे हैं। एक दो छक्के अगर वो और दागते हैं तो इस मैच में, इस खेल में मजा आ सकता है। क्या गेंद को घुमाया है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी नामदेव की तारीफ है काबिल। जितने भी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की वो कम है। रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश की थी, हाँ ना ना तू मैं, और ये देखिए बैकअप नहीं था और उस वजह से यहां पर जरूर 2 रन मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई बाई के तौर पर 23 रन। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब देखिए गलती से स्ट्राइक मिला है किरण अवास्कर को, अगर छक्का आता है तो ये जो गलत फील्डिंग है वो कितनी महंगी साबित हो सकती है वरद विनायक के लिए। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की, लेकिन लक फैक्टर काम कर गया नामदेव का। उन्होंने देखा कि स्टेप आउट कर रहे हैं, अपनी गेंद की लेंथ को छोटा किया और इसी के साथ विकेट के पीछे जो पिछली गेंद के ऊपर गलती की थी शेखर दड़वी ने, इस वक्त कोई गलती नहीं की, बिल्कुल स्टंप्स को भी घेरा और इसी के साथ किरण अवास्कर के पारी का अंत। हाँ पाण्याची गाडी येऊ दे। तर आमचे मामा आले, त्यांचं आपण स्वागत करूया। खंडागळे मागच्या एसपीएल ला खूप जोरात होते, या एसपीएल ला मात्र शांत आहेत। लॉकडाऊनने बऱ्याच जणांना शांत केलंय। नामदेव काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। स्ट्राइकर एंड पर मिथुन लांगी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की इन्होंने अपनी टीम की तरफ से। नीलकृष्ण लायंस की तरफ से काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा और इस वक्त निर्णायक मोड़ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पिक किया इस गेंद को जो लेग स्टंप पर थी। फाइनल बाउंड्री के बाहर इस गेंद को भेजा 4 रनों के लिए। 27 रन कुल टोटल आ चुका है। 27 भी 9 की औसत है, काफी अच्छी रन संख्या में जरूर कहना चाहूंगा। तो आखिरी ओवर करेंगे संकेत, लेकिन इस आखिरी ओवर में कम से कम 15-16 रन आने चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आते हैं तो मुकाबला एयर टाइट होगा, क्योंकि अपोजिशन जो है नीलकृष्ण लायंस, उनके पास भी गेंदबाजी काफी अच्छी है। तो 40 प्लस अगर रन होते हैं, 27 तो बन चुके हैं, लेकिन अगर 15-16 रन आते हैं तो 40 प्लस जरूर होगा। गेंदबाज संकेत, यह लगा लेकिन एक ही रन मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक के साथ 28 पर आता हुआ टोटल 5 गेंदे अभी भी इस ओवर की शेष।
मिथुन लागी ने इस गेंद को खेला। देखिए निर्णायक मोड़ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 38 साल का ये नौजवान 18 साल के नौजवान की तरफ बल्लेबाजी करता हुआ, इससे पहली वाली गेंद जब स्ट्राइकर एंड पर थे वो बाउंड्री उन्होंने हासिल की, और जब स्ट्राइक मिली इस ओवर में तो छक्का दागा। 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 4 गेंदों का खेल अभी भी सत्र का शेष। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी मिथुन लांगी ने। 3 गेंदें अब तक उन्होंने फेस की है, 10 रन बनाए हैं। निर्णायक 10 रन मैं कहूंगा उनके द्वारा आ चुके हैं। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर मिलेगा। टीम का टोटल आता हुआ 35 रन। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। पक्षपातित की अपील की गई थी, लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर बाबू ठोबरे और उसके लिए अंपायर की भूमिका में निभाते हुए विशाल पाटिल सर। ये गेंद व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर बाबू ठोबरे द्वारा 35 पर आता हुआ टोटल 36, माफी चाहूंगा 36 पर आता हुआ टोटल। एक छक्का आना चाहिए, एक छक्का इस ओवर में तो मजा आएगा दूसरे सत्र में। ये ऑन साइड के ऊपर खेला, पंकज देसाई ने इस कैच को छोड़ा। दूसरा रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा तीसरा? और यह तीसरा रन मिलता हुआ और इन 3 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 39। देखिए मिथुन लांगी, इरादा करो पक्का, गेंदबाज को तो धक्का ऐसा लगाओ छक्का कि गेंदबाज हो हक्का बक्का, क्योंकि छक्का आता है तो 45 बनेगी। जो टारगेट मैंने कहा है फाइटिंग टोटल वो बन सकता है। नंबर आता है 6-2। राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये देखिए मिथुन लांगी ने यह छक्का लगाया। मैंने कहा था 45 अगर होंगे तो फाइट जरूर होगी, और फाइटिंग टोटल यहां पर आता हुआ जीत के लिए 46 रनों की जरूरत वरद विनायक टीम को। बाकी नाही असलं एवढं कोण केलं तुम्ही लावतो आम्हाला घ्यायला उत्पन्न हे घेणार काय इथे बसून उत्पन्न होईल ते आहेच प्रत्येकाची आमचं काय नाव होतं का आईच्या गावात माझं नाव आहे डुगाडे म्हणल्यावर ते अख्ख्या सर्च मारा ना आम्हाला कुत्रा फरकते कोण तिथं नसल तरी तिथं नाव निघतो.
नाही नाही ह्याटी नाही आहे कोंबडा आधी ग्राउंडला कोंबडा द्यायचा मला ते. ते ग्राउंडला कोंबडा का बरं बोकड कापतील ना ह्याची लोक आम्ही आम्ही ते हे करायचो ना 50 किलोच्या मॅच भाऊ पहिल्या 50 किलोच्या होत्या ना आपल्याकडे. 55 तर आम्ही जिंकत होतो ते मिक्सिंग होती ना 50 ग्रामीण नव्हती तर ते स्कॉरवर मोबाईल आमच्याच खेळायला एक कबूतर कोणाला तरी असं भेटला होता रे ते कांद्यावर दुखायचो आम्ही ते मॅच मध्ये कबूतर कोणाला तरी कांद्यावर आला लोकांचा समज रे. कोणला माहिती ना चुकतो पाली नाही अरे काय नाही ते. आणि काय ना तुला माहिती तरी रिमूव्ह भेटला खिशात सामाच्या ग्राउंडवर अकरा मी म्हटलं ग्राउंडवर तिथून ना हरला म्हणजे त्याच्या गावाचा कार्यक्रम नव्हता बॉल मॅच बॉल या हेलो तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आ चुकी है। 46 रनों का पीछा करना है। मंगेश चौहान और पंकज देसाई इस वक्त क्रीज पर आ चुके हैं। मिथुन लांगी ने एक शॉर्ट बट स्वीट इनिंग खेली, एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाई, 2 छक्के 1 बाउंड्री उन्होंने लगाई। कुल मिला के 17 रनों की एक शानदार पारी खेली और इस वजह से नील कृष्ण लायंस को लड़ने का मौका मिला है। इसके बाद का जो मुकाबला है 70-70 सिद्धि विनायक डेंस एंटरप्राइजेस बनाम आर्या लायंस। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचती है, आर्या लायंस बनाम 70-70 सिद्धि विनायक डेंस एंटरप्राइजेस। देखिए नवगढ़ के गेंदबाज आमिर गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए अंपायर का दूसरा सत्र शुरू होने का इशारा। विशाल सरगा स्ट्राइकर 8 पर इस वक्त पंकज देसाई। 40 रनों को बनाना है, लेकिन जो गेंदबाजी की स्ट्रेंथ है नीलकृष्ण लायंस की वो काफी अच्छी है। लेकिन पंकज देसाई की कल की पारी लोगों ने अगर याद की तो काफी आक्रामक खिलाड़ी है ये, अकेले भी ये रन बना सकते हैं, इनमें वो ताकत। स्टेप आउट किया, पहली गेंद नंबर आया 6 लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। आमिर को आसमान दिखाते हुए, दिन में रात के तारे नजर आते हुए आमिर को इस पहली गेंद के ऊपर। देखिए मिथुन लांगी अपने साथी से कह रहे हैं, भाई आमिर ये विकेट निकालो, भले ही पहली गेंद के ऊपर छक्का क्यों ना आया हो, 40 की क्यों ना अपोजिशन को अब जरूरत हो, 23 गेंदों में विकेट निकालते तो मैच में वापसी तय होगी। ये देखिए इस गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 स्कोरिंग शॉट। 10 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं पंकज देसाई। मैं 70-70 सिद्धि विनायक डेंस एंटरप्राइजेस के कप्तान, 15 साल के खिलाड़ी को कप्तान का मौका दिया जा चुका है। और आर्या लायंस के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। गेंद दीजिए। स्टेज के नीचे गई, शायद गेंद गई है। चलिए गेंद दीजिए ना जल्दी। हाँ निकाला, स्टेज के नीचे घुस गई थी। 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। व्हाईट हाऊसला मयूर स्मृतीचे सगळे खेळाडू जेव्हा इथे मात्र पंकज देसाई नावाचा कर्दनकाळ येतोय गोलंदाज आमिरसाठी आणि चिडूत होते मिड विकेट सीमा
रेषेबाहेर षटकार. धावफलकावर धावा लागले त्या पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये 16. आणि या सामन्याची हवा, असं वाटलं होतं हा सामना कुठेतरी एअरटाईट होईल, पण या सामन्याची हवा आता चुकते ती वरद विनायकच्या बाजूने. 30 धावांची अजूनही गरज. आमिर मात्र महागडा ठरतोय. 30 धावांची अजूनही गरज. पंकज देसाई मिथुन लांगीला विचारतोय, बाबा तू काय मंत्र दिला नक्की गोलंदाजाला. पुन्हा एकदा स्टेप आउट करून मारलेला फटका. 16 आणि 6 22 धावा धावफलकावर लागल्यात. अजूनही 24 धावांची गरज. मी सन्माननीय माजी सरपंच परळी दत्ता श्रावस्कर यांना विनंती करतोय की आपण आपले शुभहस्ते नाणेफेक करायचे. यानंतरचा होणारा सामना 70-70 सिद्धिविनायक डेसी एंटरप्राइजेस आणि आर्या लायन्स. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 22. अजूनही 24 धावांची गरज. आमिर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आक्रमण केलं जात आहे. आमिर याच्यावरती बॅकफुटला जात चेंडू तटवला. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. धाव बाद होण्याची शक्यता. एकच धाव मिळते आणि या एका धाव्याने धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 23. अजूनही 23 धावांची गरज. पहिल्या षटकामध्ये अर्धी लढाई जिंकली आहे ती वरद विनायकच्या संघाने. मित्र म्हणेल कारण पंकज देसाई नावाचं एक वादळ या मैदानात कालही घोंगावलं होतं आणि आजही घोंगावताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. मयूर देशमुख यांना सांगितलं की कानमंत्र दिला होता पंकज देसाईला. अतिशय त्यामुळेच त्याने 50 धावा मारल्या. पण मयूर देशमुख स्वतः सुद्धा खेळले. त्याने सुद्धा 4-4 षटकार मारले. त्यांना खेळाडूची साथ मिळायला हवी होती आणि अजूनही या स्पर्धेमध्ये ते टिकून आहेत. आणि उंचावरून मारलेला फटका. मंगेश चव्हाण यानं मारलेला आणखीन एक षटकार. आमिर मात्र मागे ठरतोय. ज्या आमिरवर आशा होत्या, ज्या आमिरनं चांगली गोलंदाजी केली, त्याच आमिरची पिसा काढली या सलामीवीरांनी. आणि वरद विनायकची फ्रँचायझी अर्थातच डॉक्टर दर्शन आवासकर एका आजारी माणसाला बऱ्या करताना ज्या पद्धतीने इंजेक्शन देऊन बऱ्या करतात, इथे मात्र अशी काही इंजेक्शन दिलीत या 2 फलंदाजांनी या गोलंदाज आमिर याला की ज्यामुळे सुस्थिती झाला आहे तो वरद विनायक. अजय अधिकारी खरोखरच कलिंगडाचा आस्वाद. पंकज देसाई जिस बल्ले से खेल रहे हैं वो बल्ला शिवा दड़वी इस्तेमाल करते हैं. मैच में कहानी में ट्विस्ट है. टीम का टोटल 29. 18 गेंदे. अब 17 रनों की जरूरत. अठारह गेंदे, अब 17 रनों की जरूरत. मैच देखिए, टॉस किसने जीता अगले मैच का? 70-70 आर्या लायंस. आर्या लायंस जो भी फैसला किया हो इस मुकाबले के बाद. फिर से एक बार स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी पंकज देसाई ने, लेकिन गेंद ज्यादा टर्न हुई. व्हाइट बॉल का इशारा. 18 गेंदे, अब 16 रनों की जरूरत. और ये नंबर आया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर. पंकज देसाई के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन 6. देखिए मिथुन लांगी जिन्होंने 17 रनों की इनिंग खेली थी, इस मैच में अगर गेंदबाजी अच्छी होती तो मैन ऑफ द मैच का खिताब भी शायद उन्हें मिलने का मौका था. रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश की थी पंकज देसाई ने, लेकिन पूरी तरह से चूके. सुधाकर तहसील के पहले बाइकर मैन. सुधाकर तहसील के व्यावसायिक खिलाड़ियों में इनकी गिनती की जाती है, जिस तरह शेखर दळवी, पंकज देसाई, प्रणीत कड़ू, रुपेश गायकवाड़, समीर लांगी, ये जो प्रोफेशनल खिलाड़ी है सुधाकर तहसील के, उनमें
इस खिलाड़ी की गिनती की जाती है। एक और लंबा 6 फाइनल बाउंड्री के बाहर और 6 के साथ 46 का पीछा करते हुए टोटल आ चुका है 42 रन, 4 रनों की दूरी। तो सतीश देशमुख और दर्शन अवास्कर 4 रनों की जरूरत है। 42 रन हो चुके हैं। तो डॉक्टर दर्शन अवास्कर और सतीश देशमुख इनकी तरफ से पंकज देसाई को 1000 रुपए का इनाम। और इसी के साथ इस मैच को खत्म किया। प्रमील शिंदे ने कहा था पंकज देसाई का अगर बल्ला चला तो मैच 2 ओवर में ही खत्म। 9 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेलने वाले पंकज देसाई को इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा डॉक्टर दर्शन अवास्कर और सतीश देशमुख इनकी तरफ से 1000 रुपए का। चलिए आगे के मैच में जो फैसला किया है आर्या लायंस उस फैसले पर आप अमल करें। सेफ झाले रे